हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज का ये वीडियो जो होने वाला है इस पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। सॉरी 35 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था 34 नंबर तक। ठीक है, तो ये आपका होने वाला है पार्ट 4। ठीक है, अगर आपने आगे का जो भी वीडियो हमने अपलोड किया था अगर उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को ध्यान से देखिएगा, मान निकालना है आपको। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है ये। ठीक है, टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन दिया गया है टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि टेन 45 डिग्री कितना होता है। तो टेन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। साइन स्क्वायर 45 डिग्री का साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा कितना √2। और कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, ये भी होता है 1/√2। तो इसी का स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो 2 इंटू 10 45 डिग्री का मान होता है 1, तो यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से आ गया आपका 1/√2। कॉस 45 भी होता है 1/√2 और इसमें भी होल स्क्वायर। तो ये देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपका डायरेक्टली कितना आ गया, आंसर आपका 2 आ गया। इसको फिर आपको 2 बार लिखकर आप इसको गुना कीजिएगा, उतना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, पहले ही आप इसको क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 2। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 36 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। 36 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, एक बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है और ए की केंद्र से दूरी जो है 5 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से, बोला जा रहा है एक वृत्त दिया गया है आपको, एक वृत्त दिया गया है। अब वृत्त में बोला जा रहा है कि एक बिंदु ए से, मान लीजिए कोई बिंदु ए है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, स्पर्श रेखा है, ये क्या है, ए जो है वो स्पर्श रेखा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गया, मान लीजिए यहाँ टी मान लेते हैं। और यहाँ से अब बोला जा रहा है 4 सेंटीमीटर और ए की केंद्र से दूरी, यानी कि ए का, ये ए हो गया, ए से केंद्र की दूरी, ये केंद्र हो गया, इसका जो दूरी है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो आपको इसकी त्रिज्या, यानी कि ये लाइन आपको, ये त्रिज्या आपको बताना है, ये क्या होगा। तो इसको हम लोग मान ले रहे हैं यहाँ पे क्या मान ले रहे हैं, ओ मान ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये बड़ी भुजा है, यानी कि ये कर्ण हो गया, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार। ठीक है, तो इससे हम लोग निकाल लेंगे, इसका त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है आपका 36 का क्वेश्चन है। यानी कि त्रिभुज अगर आप देखिएगा OTA में, ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली अगर लिखेंगे कर्ण बराबर यानी कि AO स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब प्लस आधार, यानी कि AT स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा 5 का स्क्वायर प्लस 80 कितना है, बराबर 4 का स्क्वायर प्लस OT आपको निकालना है, यानी कि त्रिज्या निकालना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 4 को उधर कर देंगे क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, OT क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस ये प्लस का है, इधर आ जाएगा तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, OT स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 बराबर OT स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इसका माइनस कर देंगे तो 9 = OT स्क्वायर। अब स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो रूट अंडर आ जाएगा, यानी कि √9 = OT, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका OT बराबर कितना, 9 एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि OT कितना आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो यहाँ से त्रिज्या कितना आ गया, 3 आ गया। यही चीज़ आपको निकालना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि त्रिज्या कितना है, त्रिज्या बराबर कितना है, 3 है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब देखिएगा यहाँ से इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो है आपका 37 नंबर। 37 नंबर ध्यान से देखिएगा, ये भी वृत्त का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन को भी देखिए एक बार। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करके जिसकी परिधि क्या है, 22 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी कि त्रिभुज का, सॉरी, अब वृत्त का चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उसको हम लोग जान लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक वृत्त के चतुर्थांश, यानी कि मान लीजिए ये आपके सामने एक वृत्त है, तो इसका चतुर्थांश का मतलब क्या होता है कि इस वृत्त को अगर आप 4 भाग में बांट देंगे तो ठीक है, 4 भाग में जब बांटेंगे तो ये पहला भाग आएगा, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा भाग आएगा, यानी कि ये
चौथा भाग आएगा, तो ये चतुर्थांश आपको निकालना है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग बोल रहे हैं चतुर्थांश। ठीक है, आ रहा समझ में आप लोगों को। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि ये क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो जिसकी परिधि आपको कितना दिया गया है, 22 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो जो दिया गया है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा ध्यान से आप लोग। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है परिधि का, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और आपको परिधि कितना दिया गया है, परिधि बोला गया है 22 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू पाई, पाई का मतलब कितना होता है 22/7 इंटू आर। तो अब देखिएगा यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये 22 से ये 22 कैंसिल हो गया, यानी कि 7 इधर आ जाएगा, तो 7 बराबर 2r। ठीक है, 7 बराबर 2r, यानी कि 2 इधर आ जाएगा, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा 7/2, यानी कि r क्या आ गया, आपका त्रिज्या आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग को त्रिज्या तो आ गया, लेकिन हम लोग को क्या करना है, इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि वृत्त का जो होता है आपका क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, लेकिन चतुर्थांश बोला गया है, यानी कि इसमें क्या करेंगे 1/4 हम लोग लिखेंगे इसको। ठीक है, तो ये आ गया आपका वृत्त का चतुर्थांश। यहाँ पे लिखिएगा, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या आ रहा है, 1/4 πr²। तो यहाँ पे 1/4 की जगह में 1/4 लिखिए, पाई कितना है 22/7, और आर आपका कितना आया है, आर आया है 7/2, यानी कि 7/2 का होल स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ से 1/4 इंटू 22/7, ठीक है, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, अब 7 से 7 कट गया, ये 2 1 कम 2, ये 11 बार में कट गया, यानी कि आपका आ गया 11 7 77/8। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे है 38 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे ये प्रायिकता से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है कि एक पासे को अगर एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है, सबसे पहले बोला गया है एक अभाज्य संख्या, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है एक विषम संख्या आने का प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले बात करें एक पासे का, तो एक पासे में क्या क्या हो सकता है। तो एक पासे में 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 अंक होगा। अब पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्याएं जो केवल एक और अपना पहाड़ा में आए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि अगर इसमें से अभाज्य संख्या आप बोलिएगा तो 1 नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। 2 देखिए, 2 को जब एलसीएम लीजिएगा तो 1 आएगा और 2 ही आएगा, इसमें भी 1 और 3 ही आएगा, इसमें 1 और 5, यानी कि ये किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें जो परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम निकालेंगे, टोटल केस आपका 3 हो गया। ठीक है, कुल अभाज्य संख्या आने का केस कितना हो गया, 3 हो गया, और कुल केस कितना है, यहाँ पे कुल 6 अंक है, 6 संख्या है, टोटल कितना है 6 संख्या। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे संभव परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो टोटल केस हम लोग के पास है 6, और 6 में से अभाज्य संख्या कितना आ रहा, 3 आ रहा है। तो इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यह आ जाएगा 1/2 आंसर इसका। ठीक है, अब सेकंड नंबर में बोला जा रहा है कि एक विषम संख्या होना चाहिए। ठीक है, एक विषम संख्या होना चाहिए। तो विषम संख्या क्या होता है, अगर आप देखिएगा कि विषम संख्या होता है आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इसमें भी 3 अंक आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी लिखिएगा अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो टोटल केस आ रहा है 6, क्योंकि एक पासे को अगर फेंक रहे तो 6 नंबर आ रहा है, जिसमें से विषम संख्या कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका भी आंसर कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये था आपका 38। ठीक है, देख लीजिएगा 38 को। अब देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन आ रहा है 39, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 39 में क्या बोला जा रहा है, देखिएगा ध्यान से। 39 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए
सिद्ध करें कि 3 + 4√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आप स्टार्टिंग में ही पढ़े होंगे, ठीक है, पहला चैप्टर में ही ये आपको दिया गया है, सिद्ध करना है। 1.3 में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता ही आता है, तो इसको देखिएगा बढ़िया से। क्या है, 3 + 4√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग मान लेंगे ये जो भी दिया गया है वो क्या है, परिमेय संख्या है, यानी कि हम लोग उसको उल्टा मानेंगे और उल्टा मानकर इसको साबित करके दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग कर रहे हैं 39 नंबर, 38 नंबर यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग 39 नंबर में आ रहे हैं। 39 नंबर में हम लोग को बोला गया है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि 3 + 4√5 जो है वो अपरिमेय बोला जा रहा है, अपरिमेय संख्या दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं हम लोग फटाफट से यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, माना 3 + 4√5 क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या होगा इसका मतलब 3 + 4√5 क्या होगा, P/Q के रूप में होगा। आप A/B भी ले सकते हैं, P/Q भी ले सकते हैं। हम A/B के रूप में इसको लिखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में ये लिखिएगा A और B क्या होगा, A और B सह अभाज्य संख्या या पूर्णांक होगा, ठीक है। यानी कि सहअभाज्य संख्या और b जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। सहअभाज्य संख्या मतलब इन दोनों का अगर आप एलसीएम लीजिएगा या फिर इन दोनों का मौसो जो आएगा वो 1 आना चाहिए। जैसे 3 और 4 मान लीजिए है, तो इन दोनों का जब आप मौसो ले रहे हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो मतलब कोई भी ऐसा नंबर होना चाहिए जो किसी का पढ़ा में ना आए, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। ये बस एग्जाम्पल के लिए बता रहे। तो यहाँ पे देखिए अगर ये परिमेय संख्या है तो ये P/Q या A/B के रूप में होगा। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जो नंबर है उसको एक तरफ कर दीजिए, यानी कि 4√5 बराबर A/B और ये 3 प्लस का है, इसको इधर लेके जाइएगा तो माइनस का B यानी कि सॉरी -3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, -3 हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो 4 गुना में है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे। तो जब कोई चीज़ गुना में होता है उसको आप अगर इस तरफ लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि बटा कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो अब आप ये बता सकते हैं कि ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, ये हो गया अपरिमेय संख्या। और यहाँ पे जो ये आ रहा है ये आ रहा है आपका परिमेय संख्या, क्योंकि ये बटे में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि रूट, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। आप यहाँ पे लिखिएगा कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग परिमेय माने थे एक्चुअली में यहाँ पे, ठीक है, लेकिन √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखिएगा, हमें यह विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास अपनी गलती जो है वो अपनी गलत कल्पना के कारण, ठीक है, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। मतलब हम लोग जो माने हैं वो गलतफहमी के कारण माने हैं। और यहाँ पे लिखेंगे कि 3 + 4√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या हम लोग माने थे। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखिएगा 3 + 4√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसको इस तरीके से आप अपना स्टेटमेंट दे दीजिएगा, जिस तरीके से आप पढ़े हुए हैं उस तरीके से अपना स्टेटमेंट को लिखिएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बनने का तरीका जो है वो इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला जा रहा है, देखिएगा यहाँ पे समीकरण दिया गया है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि समीकरण युग्म जो है x - y + 1 = 0 और यहाँ पे दिया गया है आपका 3x + 2y - 12 = 0 को ग्राफीय विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। चलिए देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे समीकरण को लिख लीजिए, x - y + 1 = 0 और यहाँ पे एक समीकरण और दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि 3x + 2y - 12 = 0 को क्या कीजिए, ग्राफ विधि से, यानी कि ग्राफ बनाकर इसको क्या करना है, हल करना है। आप किसी भी तरीके से हल कीजिए। तो मान लेते हैं ये क्या है आपका समीकरण 1 है, ये क्या है समीकरण 2 है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि ये क्या है मेथड वाला क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 से
तो समीकरण एक में क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यानी कि या तो x को इधर रखिए या तो y को इधर रखिए, तो हम x को इधर रख रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, या फिर एक काम कीजिए ना, जब दोनों प्लस का है तो x प्लस 1 बराबर y को इधर लेके चल जाइए, यानी कि y बराबर हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको x का, ये x हो गया, ये y हो गया, x का मान रखिएगा तो आपको y का वैल्यू मिलेगा। अगर x में आप 0 रख रहे हैं तो y का क्या मिल रहा है, 1। अगर आप इसमें मान लीजिए x का में क्या रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं, तो y का में -1 जब रखेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो आपको y का वैल्यू मिलेगा। ये समीकरण 1 से है। ठीक है, अब देखिएगा समीकरण 2 से। ठीक है, ओहो, समीकरण 2 से बात नहीं, समीकरण 2 में देखिएगा, समीकरण 2 में दिया गया है 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर आप मान लीजिए 2y को इधर रख रहे हैं तो ये आ जा रहा है, ये प्लस का माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12, और ये आपका प्लस का 3x इधर चल जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, यानी कि y बराबर हो जाएगा 12 - 3x बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, 2 वैल्यू 3 वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया। x का वैल्यू आप रख दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे x की जगह में क्या रख दे रहे हैं, x बराबर हम 4 रख रहे हैं, तो 12 - 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12/2, यानी कि आ जाएगा 0। अगर हम यहाँ पे 3 की जगह में क्या रख दे रहे हैं, 3 की जगह में 0 रख, मतलब x की जगह में 0 रख दे रहे हैं, तो यहाँ पे 12 - 3 × 0 हो जा रहा बटा 2, यानी कि 12/2, यानी कि इसको काटिएगा तो 6 आ जाएगा। बस ये पहला समीकरण से, ये दूसरा समीकरण से आ गया। अब इसको क्या कीजिए, अब ग्राफ बनाकर इसको क्या कर दीजिए, इसको ड्रॉ करके दिखा दीजिए। देखिएगा यहाँ पे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस। x में कहाँ तक जाना है, देखिए x का 0 4 तक जाना है, यानी कि ये 0 हो गया, ये हो गया 1 2 3 4, x का ये हो गया। y में देखिएगा, y में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक जाना है, तो ये y का हो गया 1 2 3 4, ये आ गया 5, यहाँ आ गया आपका 6, और यहाँ पे आपका आ जाएगा, मान लीजिए x का नेगेटिव जाना है -1 -2 तक ले लेते हैं, और इसमें भी -1 -2 तक हम लोग इसको सजा दे रहे हैं। तो देखिएगा अभी यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिए। अब देखिएगा यहाँ पे x का 0 y का 1, ये वाला पॉइंट आ गया, x का 0 y का 1, ये पॉइंट आ रहा है। अब x का -1 यहाँ है, y का 0, ये एक पॉइंट आ रहा है। तो पहला समीकरण से x का 0 y का 1 ये आ गया, और दूसरा समीकरण में क्या था, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। तो y का क्या है 1, तो y का 1 यहाँ हो गया। ठीक है, और x का देखिए ये x लाइन, ये y लाइन, x का 0 y का 1, तो x का 0 हो गया, y का 1, यानी कि 0,1 हो गया ये पॉइंट, और यहाँ पे दिया गया है x का -1 और y का क्या है 0, तो ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ से जब एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो ये लाइन बनेगा आपका, ये जो लाइन बन रहा है, ये बन रहा है x - y + 1 बराबर 0 का। अब दूसरा समीकरण को अगर आप देखिएगा तो दूसरा समीकरण में दिया गया है x का 4 y का 0, यानी कि ये पॉइंट आ गया, और x का 0 और y का 6, ये पॉइंट आ गया। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा इस तरीके से लाइन इसको काटता हुआ स्केल से ठीक से कीजिएगा, तो ये लाइन एक हो गया आपका, और यहाँ से ये एक लाइन हो गया। तो दोनों यहाँ पे किस पॉइंट को काट रहा है वो भी आपको बताना है। जब आप ग्राफ पेपर में आप अगर कीजिएगा, ग्राफ पेपर में जब इसको बढ़िया से कीजिएगा, तब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा ये जो पॉइंट किस लाइन पे काट रहा है, वो भी आपको बताना है। कि ये देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे आ रहा है, और ये थोड़ा सा यहाँ पे, यानी कि x का 2 हो गया और y का 3। तो यहाँ पे हम लोग को वही चीज़ बताना था कि ग्राफ से हल कीजिए। तो यहाँ पे आ जा रहा है आपका x बराबर कितना 2 और y बराबर आ जा रहा 3। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 समझ में आ गया। अब ग्राफ पेपर में बनाइएगा, जब अब इसको ग्राफ पेपर में इसको ड्रॉ कीजिएगा तो ये एक्यूरेट बनेगा आपका। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। अब देखिएगा 41 नंबर में क्या बोला जा रहा है, किसी एपी का 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर क्या है। ये बुक का क्वेश्चन दिया गया है कि 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। देखिएगा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन दिया गया है 41 में 17वां पद जो होगा, यानी कि A17 जो होगा वो 10वें पद से, ये 10वां पद हो, ये 17वां पद, ये 10वां पद, 17वां पद जो है वो 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। ये 7 अधिक है, तो 7 किस में जोड़ेंगे हम लोग, इसमें जोड़ेंगे, इसको बराबर करने के लिए। आया समझ में क्वेश्चन में, 17वां पद जो है इसके 10वें पद से 7 अधिक है इसमें,
ठीक है, 7 ज़्यादा है, यानी कि 7 अगर इसमें हम जोड़ दिए तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब इसी को सॉल्व करना है और यहाँ पे आपको बोला गया है इसका सार्व अंतर, यानी कि आपको डी पता करना है, सार्व अंतर आपको पता करना है डी, यानी कि A17 का मतलब क्या होता है, A17 इसको एक तरफ कर लीजिए, A10 है, यानी कि इसको जब इधर लेके आएंगे तो माइनस का A10 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 7। A17 फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या अगर यहाँ पे n के जगह में अगर यहाँ पे 17 रखिएगा तो यहाँ पे A प्लस 17 माइनस 1 यानी कि 16D आ जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ पे A17 के जगह में एक कम करके लिखिएगा, A प्लस 16D माइनस, माइनस से इसलिए ब्रैकेट लगाइएगा, तो A10 जब होगा तो क्या होगा, A प्लस कितना 9D बराबर 7। तो अब देखिएगा A प्लस 16D और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस माइनस और प्लस माइनस A, माइनस और प्लस माइनस 9D बराबर हो जाएगा 7। A से A कैंसिल हो गया, यानी कि 16 में से अगर 9 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 7D बराबर 7, यानी कि यहाँ से आ जाएगा D बराबर कितना आ जाएगा, 7/7, यानी कि D का वैल्यू आ जाएगा 1। तो आपसे पूछा क्या गया था, आपसे सार्व अंतर पूछा गया था, यानी कि D आपसे पूछा गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को ध्यान से देखिएगा, 42 को देखिएगा, पहले क्वेश्चन पर देख लीजिए। वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु A दिया गया है और B को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष से विभाजित करता है, यानी कि यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेक्शन फार्मूला से ये आपका बनेगा। ठीक है, विभाजन सूत्र, ठीक है, इंग्लिश में उसको सेक्शन फार्मूला बोलते हैं और हिंदी में हम लोग बोलते हैं उसको विभाजन सूत्र से। हम लोग दूरी सूत्र पढ़े हैं और ये है आपका विभाजन सूत्र। तो वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु A और B दिया गया है को मिलाने वाले रेखा जो है x अक्ष से क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। तो ये इस तरीके से डायग्राम बना के इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है, मान लीजिए x अक्ष से विभाजित, x अक्ष का जब बात करेगा तो हम लोग जो पॉइंट लेंगे वो लेंगे x, 0, क्योंकि y इसमें क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, ये मान लीजिए एक रेखा है, यहाँ पॉइंट है आपका A क्या है आपका 1, -5 और यहाँ पे B है -4, 5। ठीक है, और ये P पॉइंट है, यहाँ P एक पॉइंट है जो x और 0 क्या कर रहा है, इसको क्या कर दे रहा है, विभाजित कर रहा है, x अक्ष से ये विभाजित हो जा रहा है। अब देखिएगा इसमें विभाजन सूत्र याद रखिएगा क्या होता है, विभाजन सूत्र बोलिए क्या होता है, M1 हाँ क्या बराबर इंटू। तो हम लोग को इसमें देखिए, इसको अगर तरीका से अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे x का नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो x हम लोग को दिया गया है। हम लोग को इसमें y से भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको दो तरीका से कर सकते हैं। विभाजन सूत्र को दो फार्मूला गए, हाँ m1 y बराबर m1 x2 y बराबर सर y2 है, m1 x2 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, जब y का बात करेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, y क्या है हम लोग का 0 है। ठीक है, y क्या है 0 है, और यहाँ पे m1 का वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, y2 कितना है, देखिए ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो y2 कितना है 5 है, प्लस m2 इंटू y1 क्या है माइनस का 5 बटा m1 प्लस m2। तो यानी कि यहाँ से अगर देखेंगे हम लोग 0 बराबर 5m1 प्लस माइनस 5m2 बटा यहाँ से m1 प्लस m2, यानी कि इसको जब इधर कर दीजिएगा तो ये 0 से गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 5m1 माइनस 5m2 बराबर 0। अब देखिएगा m2 को उधर भेज दीजिए, यानी कि 5m1 बराबर क्या हो जाएगा, 5m1 बराबर 5m2। ठीक है, तो अब m2 को इधर भेजिए और 5 को उधर भेज दीजिए, यानी कि यहाँ पे फाइनली आप लिखिएगा m1 बटा m2 बराबर यहाँ पे 5 बचा है और ये गुना में है, उधर चल जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 1/1 हो जाएगा। यानी कि ये किस रेशियो पे विभाजित कर रहा है, ये m1:m2, यानी कि 1:1 पे, m1:m2 1:1 पे, यानी कि यहाँ पे अभिष्ट अनुपात जो हो गया, अनुपात कितना हो जाएगा 1:1 है। ये है इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से। देखिए 43 नंबर को देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे बोला गया है कि बिंदु A B C
से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी था 1 नंबर के लिए, लेकिन यहाँ पे 2-3 नंबर के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन सब ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि बिंदु ए, बी और सी से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब 3 आपका पॉइंट, मान लीजिए एक त्रिभुज दिया गया है, ये एक मान लीजिए त्रिभुज है और उसमें से ए बी सी क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए का जो आपका कोण है वो दिया गया है 5, -1 और यहाँ पे बी का क्या दिया गया है 3, -5 और सी का जो वर्टेक्स दिया गया है 5, 2 दिया गया। ठीक है, अब हम लोगों को बोला गया है कि निकालिए इसमें से बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है, गुना x1 ब्रैकेट में y2 - y3 y2 - y3 x2 प्लस x2 y3 माइनस y1 y1 प्लस x3 x3 y1 माइनस y2 y2, ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला बनेगा। अब देखिएगा x1 क्या है, x1 इसको मान लेते हैं -5, y1 क्या हो गया -1, ठीक है। x2 क्या है, यहाँ से देखो x2 ये हो गया 3 और ये हो गया y2 हो गया -5। ये फॉर्मूला खाली याद रखना है बस, इस फॉर्मूला याद है तो बाकी सब हो जाएगा। x3 क्या हो जाएगा 5, y3 क्या हो जाएगा 2। तो अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे क्या है 1/2 ब्रैकेट में x1 x2 x3 y2, जैसे यहाँ पे हो गया y1 y2 y3, याद रखना है y2 - y3, ठीक है, y3 - y1 और y1 - y2 इस तरीके से, और यहाँ पे x1 y1 सॉरी x1 x2 x3 इस तरीके से फॉर्मूला है। जिस तरीके से आप लोग चाहें उसको याद रख सकते हैं। अब वैल्यू फटाफट से रख दे रहे हैं हम लोग 1/2, ठीक है, 1/2 x1 की जगह में है -5, y2 क्या है, y2 है -5 माइनस y3 क्या है, y3 है 2, ठीक है, प्लस y2 x2 कितना है, x2 बोल दो चलिएगा कितना है 3, y3 कितना है, y3 है 2 माइनस y1 कितना माइनस का 1 तो यहाँ पे हो जाएगा -+1 प्लस x3 कितना है, x3 है 5, तो y1 कितना है, y1 है आपका -1 माइनस y2 कितना है -5, तो माइनस और माइनस +5 हो गया। ठीक है, बस अब इसको क्या कर दीजिए जोड़िए घटाइए, -5 गुना यह आ गया -7 प्लस 3 गुना 3 प्लस 5 गुना 4, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर लीजिए, -1/2 यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 5 7 35 माइनस प्लस का 35 प्लस यहाँ पे आ गया 9 प्लस यहाँ पे आ गया 20, सबको अगर जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 64, यानी कि 1/2 गुना 64, इसको 2 का पार्ट से काट दीजिए तो ये आ जाएगा 32, यानी कि आपका आंसर आ गया फाइनल 32 वर्ग मात्रक, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको अक्सर मिलेगा एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे LHS RHS दिया गया है, अब आपको यहाँ पे आंसर भी पता चल रहा है, ठीक है, आप किसी को भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम लोग क्या करें LHS से सॉल्व करेंगे, तो LHS से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 + sin A अपॉन 1 - sin A। अब ये साइन में है तो साइन को अगर 10 होता तो साइन बाय कॉस लिखते, लेकिन साइन है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा नीचे वाला को, यानी कि 1 यानी कि परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण 1 - sin A, तो इसको अगर माइनस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर प्लस रहता तो यहाँ पे क्या आ जाता माइनस आ जाता है। ठीक है, तो ये देखिए हर का परिमेयकरण कर दिए, तो अब रूट के अंदर में 1 + sin A 1 + sin A, ठीक है, तो ये दोनों क्या जा रहा है गुना करेंगे जब दोनों को, तो 1 + sin A का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा A - B A + B A - B इंटू A + B, तो A + B इंटू A - B क्या होता है A² - B²। तो उसी तरीके से इसको भी जब आप एक साथ पहले गुना करके लिख दीजिए 1 - sin A, क्योंकि जब आप एग्जाम में बनाइएगा तो एक एक स्टेप को पूरा लिखिएगा, कोई भी स्टेप को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो 1 + sin A का होल स्क्वायर A + B A - B यानी कि A² - B², यानी कि 1 - sin² थीटा। अब देखिए, अब यहाँ से याद रखिएगा sin² थीटा यानी कि sin² A + cos² A, जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे लग रहा है वो सारा चीज़ हम लोग लिख रहे हैं। sin² A + cos² A बराबर होता है 1, हम लोग को चाहिए cos² A बराबर हम लोग को चाहिए 1 - sin² A, यानी कि ये
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। साइन को इधर भेज दीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर है, यानी कि जहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखिएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिएगा इसमें रूट अंडर यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यानी कि इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर जब इसमें भी रहता है स्क्वायर इसमें भी है तो दोनों को एक साथ, अब स्क्वायर से ये रूट कट गया तो आपका नीचे आ गया 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अब देखिएगा ध्यान से क्या करेंगे, एक बार एक को कॉस के साथ और एक बार साइन को कॉस के साथ, यानी कि अलग अलग जब कर देंगे तो 1 बटा कॉस ए प्लस 1 बटा साइन ए बटा कॉस ए। एक बार 1 के नीचे कॉस चल गया, एक बार साइन के नीचे कॉस आ गया तो 1 बटा कॉस ए, यानी कि 1 बाई कॉस ए क्या होता है, 1 बाई कॉस ए होता है सेक ए, याद रखिएगा। और साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन ए। ये आ गया आपका RHS, ये हम लोगों का प्रूव हो गया। ठीक है, आ रहा समझ में आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ये था आपका 44 नंबर हम लोग कर लिए। अब देखिए 45 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 45 नंबर क्वेश्चन आपको अभी हम नहीं बता रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन इसको हम बाद में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करना है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए, क्योंकि यहाँ पे कंपास अभी नहीं है तो इसको अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको छोड़िएगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आता है आपका 46 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से देखिएगा, इसी में हम लोग अभी थोड़ा देर पहले बात किए थे चतुर्थांश का। चतुर्थांश मतलब क्या होता है, जब एक वृत्त दिया जाता है और वृत्त को 4 भाग में बांटते हैं तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस चौथा भाग के बारे में बात किया जा रहा है, इसी को बोलते हैं चतुर्थांश। और इसी चतुर्थांश में क्या है कि इसी चतुर्थांश में एक वर्ग बना के दिया गया है। डायग्राम को इतना बेहतर तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पे अगर बनाएंगे तो डायग्राम को तो बनेगा नहीं एक्चुअली में। ठीक है, इसको घुमाया गया है, देखिए कितना अच्छे तरीके से। एक्चुअली में ये हो रहा है आपका वर्ग बनेगा, इस तरीके से कुछ वर्ग आपका बनाया जा रहा है, जिसमें से ये प्लेस और ये प्लेस हम लोग को छायांकित भाग को निकालना। क्वेश्चन को पहले देखिए आप लोग। आकृति में एक चतुर्थांश OPB³ के अंतर्गत एक वर्ग बना गया है, जो वर्ग का नाम है आपका OABC बना हुआ है। यदि AO, ठीक है, OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो भाग छाया क्या हुआ है इसी भाग को आपको बताना है। ठीक है, तो डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके हम लोग बना लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये आ गया हम लोग का एक चतुर्थांश बन गया, यानी कि एक वृत्त का एक भाग आ गया। अब इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी में हम लोग एक वर्ग बना रहे हैं। वर्ग मतलब क्या होता है कि जिसका लंबाई और चौड़ाई, मतलब ये प्रत्येक भुजा, वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या हो, बराबर हो। और यहाँ से आपका एक विकर्ण जा रहा है। अब ये हो गया OABC, ये हो गया क्यूब और ये हो गया P। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाएगा। क्योंकि देखिए बाकी सारा क्वेश्चन तो हर बच्चा बनाएगा, ये सब हर बच्चा बनाएगा। अगर सारा बच्चा से अगर आगे जा रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया आपका और आप ये बना लिए तो आप 100 बच्चे से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हर बच्चा इसको छोड़ेगा, इस क्वेश्चन को हर बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ सकता है। इसीलिए आपको ध्यान से देखना और यही क्वेश्चन आपको आगे मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये डायग्राम बन गया हम लोग को। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ये है आपका 46 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। अब देखिएगा चतुर्थांश की त्रिज्या, तो अगर इस चतुर्थांश का त्रिज्या हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे दिया गया है OA दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है OA, कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो ये एक वर्ग है और अगर एक भुजा 20 होगा तो इसका प्रत्येक भुजा कितना कितना होगा, 20 होगा, सब 20 होगा। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए चतुर्थांश का त्रिज्या निकालना है मेरे को, ये त्रिज्या निकालना है। ये चतुर्थांश हो गया, ये चतुर्थांश हो गया और चतुर्थांश का त्रिज्या निकालना है, यानी कि मेरे को निकालना क्या है, क्योंकि ये जब ये क्या है, एक वृत्त है, ध्यान से समझिएगा। ये वृत्त है और इसको 4 भाग में बांटा जा रहा है। तो वृत्त का त्रिज्या ये भी हुआ, वृत्त का त्रिज्या ये भी हुआ और इसी में एक क्या है, इसी में एक चतुर्थांश बना हुआ, इसी में एक क्या बना हुआ है, मेरा वर्ग बना हुआ। तो यानी कि ये जो विकर्ण है यही इसका क्या है, इस वृत्त का, पूरा वृत्त का क्या है, त्रिज्या है।
ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या निकालने के लिए ये कर्ण बराबर लंब प्लस आधार। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या क्या दिया गया है, OB। ठीक है, समझते चलिएगा, त्रिज्या क्या है यहाँ पे, त्रिज्या बराबर क्या है, OB। और त्रिज्या बराबर क्या करेंगे हम लोग इसमें, त्रिभुज OAB में निकालेंगे, यानी कि OB बराबर बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। कर्ण बराबर लंब प्लस आधार। ठीक है, तो ए कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। तो ये एक वर्ग है, तो अगर ये 20 होगा तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिएगा OA भी कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस AB भी कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आ गया 400, ये भी 400 प्लस ये इसका भी कितना आ जाएगा, वर्ग 400 आ जाएगा, यानी कि टोटल 800। इसका एलसीएम लीजिएगा, जब एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा 20√2 सेंटीमीटर। अभी तक हम लोग क्या निकाले हैं, इसका त्रिज्या निकाले हैं। अब हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले चतुर्थांश क्या है हम लोग का, चतुर्थांश है OPB³ का क्षेत्रफल, पूरा का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इस पूरा का, यानी कि ये क्या है, एक चतुर्थांश दिया गया है, ये क्या है, एक चतुर्थांश दिया गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर, और ये पूरा वृत्त का एक भाग है। ठीक है, तो यानी कि कितना भाग है, चौथा भाग, यानी कि 1/4। तो यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो यानी कि 1/4 पाई मतलब होता है 22/7। अच्छा, यहाँ पे 3.14 बोला गया, तो हम लोग 22/7 नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, 3.14। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है कि पाई का वैल्यू आप क्या लीजिए, 3.14 ही लीजिए, तो हम लोग जो बोला जाएगा वही लेंगे। और आर स्क्वायर, यानी कि आर कितना है हम लोग के पास, आर है 20√2 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, पूरा चतुर्थांश का आ जाएगा क्षेत्रफल। तो 1/4, और यहाँ पे देखिएगा गुना 3.14, और यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा रफ हम लोग कर रहे हैं, 20√2 का स्क्वायर का मतलब होता है, इसको हम लोग कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो 2 बार जब लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 × 20 कितना आ जाएगा, 400, और √2 × √2 यानी कि यहाँ से आ गया आपका 800। तो ये कैंसिल कर दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिएगा, तो 4 दूनी 8 यानी कि 200 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा चतुर्थांश का आ गया, पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, 2 चीज़ दिया गया है, ये पूरा चतुर्थांश का निकल गया, अब मेरे को क्या निकालना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखिएगा, वर्ग कौन सा वर्ग है, OABC का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर। तो भुजा हम लोग के पास दिया गया है 20, यानी कि 20 का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया हम लोग का 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, छायांकित भाग निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पूरा चतुर्थांश में से, ये चतुर्थांश में से अगर इस वर्ग को घटा दिया जाए तो छायांकित भाग निकल जाएगा। यानी कि टोटल जो वर्ग चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है, 628 में से अगर हम लोग इस वर्ग को घटा दिए, यानी कि 400 घटा दे रहे हैं, तो हम लोग का आ जा रहा है 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था, और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है हर बच्चा छोड़ सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, अभी आपका देखिए ये 46 क्वेश्चन था आपका नंबर, और अभी आपका और बच जाता है, आपका यहाँ से एक क्वेश्चन छूट गया है, और यहाँ से आपका टोटल क्वेश्चन बाकी है आपका 1 2 3 4 5 6। इन 6 क्वेश्चन को, यहाँ से 6 क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया 7 क्वेश्चन, जो कि आपका पार्ट 5 में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 5 जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा उसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।